गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का जय हिंद सर। आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं, पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए यस या नो। जय हिंद सभी लोगों का जय हिंद। लव यू सर, लव यू सो मच। आवाज क्लियर जा रही है? यस, आवाज क्लियर जाना ही चाहिए। अब सभी लोग मेरी बातों को आराम से ध्यान से सुनना है, क्योंकि फाउंडेशन क्लास है। ये अधिक समय, लंबे समय तक आराम से चलेगा, कोई घबराना नहीं है। ये 0 लेवल टू हाई लेवल का क्लास है, 0 लेवल टू हाई लेवल। तो बात को समझना है कि फाउंडेशन क्लास में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट परेशान किए कॉल करके कि सर इसमें एडवांस भी पढ़ाइएगा कि सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ाइएगा, नंबर सिस्टम भी का पढ़ाइएगा सर। जब फाउंडेशन ही है तो इसमें एडवांस, अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम अलग अलग बताया जाएगा। फाउंडेशन ऑल जितना पार्ट्स है, ऑल पार्ट्स क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन बना रहता है कि सर नाम क्या है, तो उनके लिए ये लिख देते हैं सबसे पहले। जिनका नाम में कंफ्यूजन है वो आप दूर कर लीजिएगा। नाम है पीके सिंह सर, प्यार से पीके सर भी बुलाया करते हैं कोई लोग। फास्ट चलिएगा सर। देखिए फाउंडेशन है, कोई फास्ट नहीं चलना है। ये हम समझेंगे कि आप लोग मैथ नहीं जानते हैं। आप लोग मैथ क्या करते हैं, नहीं जानते हैं, जीरो हैं। मैथ कुछ जानबे नहीं करते हैं कि जीरो क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। सर डेली 2 घंटा कीजिए, हाँ बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, सबका फ्री क्लास है। जो हम लोग का कल से क्लास चलेगा, जो पेड किए हैं उन्हीं का सिर्फ चलेगा। इसमें पढ़ेंगे कौन कौन पोर्शन और कितना दिन तक कौन पोर्शन चलेगा, ये बात को समझना। कितना दिन तक चलेगा ये बैच, क्योंकि इसमें घबराना नहीं है। फाउंडेशन बैच है, अधिक समय लगेगा, लेकिन फुल फॉर्म एक ही बार में, फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ही क्लास में। अभी पूरा क्लास बचा हुआ है, तब फुल फॉर्म अभी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे सर, वो पहला नंबर पर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम। पहला नंबर पर नंबर सिस्टम पढ़ना। 1 मिनट। पहला जो पोर्शन चलेगा वो नंबर सिस्टम का चलेगा। नंबर सिस्टम का आप लोग सभी एक मैथ का एक अलग कॉपी बनाते चलना है। जितना पढ़ाया जाएगा अपडेट रहना है। जितना पढ़ाया जाएगा वो क्या रहना है, अपडेट रहना है। जितना पढ़ाया जाएगा सब कॉपी पर नोट करते चलना है। अगर नोट नहीं करते जाइएगा तो आपका क्या होगा ना, लगेगा कि 10 क्लास होगा तो फिर हम रिवाइज कर ले चलेंगे, पीछे से नोट करते चलेंगे। तो ऐसा ही 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, ऐसा ही बहुत सारा क्लास हो जाएगा, तो फिर आप नोट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले जो आपका क्लास स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहले एक आप अलग मैथ्स का कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा, बेड पर बैठ करके नहीं सो करके देखते रहना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आराम से पढ़ना। ये आपका नंबर सिस्टम
में बहुत सारा ज्ञान इसमें हासिल होगा। नंबर किसे कहेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है, क्यूब क्यूब रूट किस तरीके से निकालना है, जोड़ घटाव गुना भागा, मतलब जीरो से आराम से समझाएंगे। भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव, एलसीएम एचसीएफ, ए टू जेड आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है। नंबर्स ऑफ जीरो, इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक निकालना है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, और आपको टोटल फैक्टर्स क्या है, विषम फैक्टर्स क्या है, सम फैक्टर्स क्या है, बहुत सारा इसमें नंबर सिस्टम में चलेगा। ये आपको चलेगा लगभग 3 माह तक। कितना मंथ तक चलेगा, 3 मंथ तक चलेगा आपका। पहला पोर्शन आपका नंबर सिस्टम रहेगा, यही आपको बेसिक ज्ञान यही देगा सर। बेसिक ज्ञान क्या देगा, यही आपको बेसिक ज्ञान देगा। जोड़ना किस तरीका से है, कैलकुलेशन को फास्ट किस तरीका से करना है, बहुत बड़ा बड़ा अगर आपका आ गया कैलकुलेशन करने के लिए, गुना करने के लिए, उसको विद इन सेकंड किस तरीका से गुना करके निकालिएगा, विद इन सेकंड में ऑप्शन से किस तरीका से छांटना है। तो आपको कैलकुलेशन पार्ट सब नंबर सिस्टम में बताया जाएगा। जितना कैलकुलेशन पार्ट है, गुना करने के लिए सिखाएंगे 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, और कैंसिलेशन ऑफ 9 जान गए तो जितना आपका बोर्ड मास का सवाल रहेगा गुना भाग करने से बच जाइएगा। आप ऑप्शन से उसको कैंसिलेशन 9 से आप छांट सकते हैं। तो इसमें आपको कितना समय लगेगा, 3 मंथ समय आपका नंबर सिस्टम पढ़ने में लगेगा। और हम ये आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ करके आए होंगे, तो हमें नहीं जानेंगे कि आप लोग पढ़ के आए हैं कि क्या करके आए हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमें जानेंगे कि आप लोग मैथ में जीरो हैं। मैथ में क्या है, जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं। एक कैसे होता है एक भी नहीं जानते हैं, जीरो क्या है ये भी नहीं आप लोग जानते हैं। तो जीरो लेवल टू हाई लेवल होगा। जीरो लेवल से कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, हाई लेवल। हाई लेवल क्योंकि आप लोग इतना गड्ढा में हैं कि धीरे धीरे उस गड्ढा को भरेंगे, फिर गड्ढा से भरते भरते धीरे धीरे और ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई तक चले जाइएगा कि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी में सबसे आपका टफनेस जो क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा खासा जो क्वेश्चन रहेगा वो सीजीएल का रहेगा। सीजीएल मेंस का आपका सवाल दिखेगा। तो सीजीएल मेंस का टारगेट रख करके हम पढ़ाएंगे। इसमें सीडीएस का भी कवर कराया जाएगा। बाकी रेलवे स्टेट लेवल जितना लेवल का है वो सब कवर हो जाएगा। ऐसा ना फिर कमेंट करिएगा कि सर एमटीएस क्या है, एलडीसी में एलडीसी कवर होगा कि नहीं, स्टेट लेवल यूपीएसआई कवर होगा कि नहीं, बिहार एसआई कवर होगा कि नहीं, बिहार पुलिस कवर होगा कि नहीं। दुनिया में जितना जनरल कंपटीशन है, दुनिया में जितना जनरल कंपटीशन है वो सब आराम से एक बार फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा तो वो सब के लिए आप एप्लीकेबल रहिएगा। फिर मैथ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन ये मैथ पढ़ने से पहले आप लोगों का ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको जो लगभग हम 13-14 मंथ मैथ पढ़ाएंगे, तो ये 13-14 मंथ तक आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको 13-14 मंथ तक समय देना पड़ेगा मेरे साथ, और हम भी आपके साथ समय एक्सपेंड करेंगे। कितना माह तक, 13-14 माह तक। जैसे कोई बिल्डिंग बनाइएगा तो तुरंत बिल्डिंग बना दीजिएगा ना, तो बिल्डिंग क्या होता है, उतना मजबूती नहीं रहता। आप लोग जानते होंगे, गांव देहात के आदमी होंगे तो आप लोग का ये पता होगा कि बिल्डिंग बनाया जाता है तो फाउंडेशन तैयार करके तुरंत उस बिल्डिंग को नहीं ढाला जाता है। उसको पानी खाने के लिए बरसात में 1 साल के लिए रहने दिया जाता है। क्यों कि 1 साल उसको जब पानी पड़ेगा, जो भरापी जमीन है वो क्या करेगा कि आराम से जितना बैठने के लिए रहेगा आराम से बैठ जाएगा चौबगल। उसके बाद आराम से ढाल देगा, और ढालने के बाद दीवार खड़ा कर देगा तो दीवार फटने का डर नहीं रहता है। आप जितना ऊपर मंजिला चले जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि तुरंत 3-4 महीना में बिल्डिंग को तैयार कर दिया गया, छत को ढाल दिया गया, तो पता चलता है कि 1-2 साल में कहीं से कहीं दीवार जहां बैठा तो वो दीवार में क्या आ जाता है, दरार आ जाता है। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। हम आपको फाउंडेशन पहले तैयार करेंगे। मकान बनने से पहले चारों बगल आप जानते हैं कि गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करके उसमें कितना मटेरियल लगाया जाता है, उसमें मटेरियल लगा के
कितना एमएम का छड़ डाला जाएगा और कितना उसमें मटेरियल दिया जाएगा कि वो पिलर नहीं फटेगा। इसी तरीका से ये फाउंडेशन है। समझिए कि आपको अब फाउंडेशन हम तैयार करने जा रहे हैं, जीरो से कहां तक, हाई लेवल तक। बाइलिंगुअल क्लास होगा, बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा आपका, चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ मिलेगा। बैंक के लिए है ना सर? हाँ देखिए, बैंक में बहुलता आपको डीआई का रहता है, डीआई का बैंक में बहुलता रहता है। एसएससी में डीआई समझिए कि नहीं के बराबर रहता है। ये रेलवे में देखिए तो रेलवे में आपका जो रहेगा वो रेलवे में, एसएससी में आपको नहीं पूछा जाता है स्टैटिक्स से, लेकिन रेलवे में स्टैटिक्स पूछता है। तब बैंकिंग में डीआई का रहता है, तो वो डीआई भी हम आपको कवर कराना चाहेंगे कि बैंकिंग लेवल तक कवर हो जाए डीआई, उसमें डीआई का बहुलता रहता। तो सबका अपना अपना एग्जाम में अलग अलग बहुलता रहता है सर। ये आपका दूसरा नंबर जो पढ़ाई होगा आपको, वो दूसरा नंबर पर हम लोग अरिथमेटिक पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मैथ ही आपको जीवन का रहस्य बताएगा। अर्थमेटिक, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कॉमर्शियल मैथ, तो इसको कॉमर्शियल मैथ भी कहिए या इसको अर्थमेटिक भी कहिए। ये आपको चलेगा लगभग 5 मंथ तक लगातार। लगभग कितना मंथ तक चलेगा? 5 मंथ तक। इसमें पढ़ेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस एंड गेम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, बहुत सारा जितना आपका ए कॉमर्शियल मैथ में है वो सब पढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो पढ़ाएंगे इसमें आपका एडवांस पढ़ाया जाएगा, एडवांस मैथ। ये एडवांस मैथ आपको 12-13 से एग्जाम में एसएससी में बहुलता इसको ज्यादा पाया गया। पहले एडवांस न के बराबर पूछा जाता था, अब एडवांस को भी क्या करना है, छोड़ना अब एडवांस को भी नहीं है, क्योंकि एडवांस भी आपको बहुत ज्यादा बहुलता हर एक प्रत्येक एग्जाम में रखता है। वो एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, सब में एडवांस क्या करता है, बहुलता रखता है। डीआई सब इसी में, डीआई भी होगा, डीआई अलग से लिख दें, डीआई। तो नंबर सिस्टम 3 मंथ 5 मंथ तक आपको अर्थमेटिक चलेगा और लगभग 5 या इससे अधिक आपको चलेगा एडवांस। अब देखिए कि कितना मंथ तक फाउंडेशन हम लोग का पढ़ना, 5, 5, 10 और 3, 13, 13 से 14 मंथ तक लगातार आपको चलता रहेगा फाउंडेशन। ये 13 से 14 मंथ तक आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और एक बार 13 से 14 मंथ तक प्रत्येक क्लास में आप जुड़ गए, प्रत्येक क्लास में भी छूटा हुआ हो गया एडवांस, इतना गहराई से देखता कि सर भी छूटा हुआ हो गया ना क्लियर। तेरह से 14 मंथ तक जुड़ना पड़ेगा और 13 से 14 मंथ तक लाइव आने का कोशिश करिएगा। ऐसा न कि रिकॉर्डेड वीडियो देखें, लाइव में आइएगा तो आपको लाइव जुड़ने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। लाइव आइएगा, लाइव एक बार जुड़ गए, फिर धोखा से एक बार और वीडियो देख लिए, सब कॉपी को नोट्स बनाते चले गए और जितना मैथ बनाएंगे आपको एक बार कॉपी पर आराम से नोट कर लेना है, उसको सेल्फ स्टडी करना है। एक मैथ को कम से कम 10 बार बनाना है। एक मैथ को कम से कम कितना बार बनाना है? 10 बार। एक मैथ 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो चैप्टर समाप्त हो गया फिर उसको 10 दिन के बाद रिवाइज कर जाएंगे, 10 दिन के बाद रिवाइज कर जाएंगे, क्योंकि एक बार आप रिवाइज करिए और 2-3 मंथ छोड़ दीजिएगा तब भूल जाइएगा। उसको 10-15 दिन के बाद रिवाइज करते चलेंगे। और फिर रिवाइजिंग में क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बनाना है,
आपका जो सीट मिलेगा प्रिंट आउट करके रखिएगा। वो देखिएगा कि हम जो दोबारा रिवाइज किए तो कहां कहां क्वेश्चन में फंस रहे हैं, उसको टिक आउट करते चल गए। तीसरा बार रिवाइजिंग में आएंगे तो उसी क्वेश्चन पर हम ज्यादा जोर डालेंगे, उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जो हम दूसरा बार में फंसे थे, और जो तीसरा बार में फंसे हैं उसको फिर हम आपको क्या करना है, उसको गोल घेर देना। फिर चौथा बार रिवाइज करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा 2-3 बार रिवाइज 4 बार कर दिए तो एक भी डॉट कोई भी चैप्टर से आपको नहीं रहेगा, एक भी डॉट कोई भी चैप्टर से आपका नहीं रहेगा। तो आपको जुड़ना पड़ेगा सर जी 13 से 14 मंथ तक, और हम ये आपको 13 से 14 मंथ तक अगर आप जुड़ गए तो हम आपको 500% एक गारंटी लेते हैं, 100% नहीं, 500% हम आपको गारंटी लेते हैं कि कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम रहेगा, वो मैथ के कारण जहां मोक्ष का अगर प्राप्ति नहीं हो रहा, वो 500% मोक्ष मिल जाएगा। 500% क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा ना कि सिर्फ मैथ ही से मोक्ष मिलेगा, मैथ के साथ और सब्जेक्ट भी है, लेकिन मैथ के कारण जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा वो 500% उनको गारंटी देते हैं कि उनका जॉब हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा। उनका घर में दिवाली, दशहरा, होली एक ही दिन आएगा, वो कौन दिन रहेगा, जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति होगा, जॉब मिलेगा, उसी दिन आपको दिवाली, दशहरा, होली जितना पर्व है वो सब उसी दिन होगा पर्व, जिस दिन जॉब लग जाएगा। उस दिन आपको चेहरा पर इतना हरियाली आएगा, इतना परिवार खुशी इतना परिवार महसूस करेगा, और उसी दिन हमको गुरु दक्षिणा मिलेगा। जिस दिन आप लोग का जॉब हो जाएगा उस दिन क्या होगा, गुरु दक्षिणा मिलेगा। क्लियर? मैथ का बुक देखिए, जितना हम बहुत सारा हम इसमें जितना कंटेंट दिया जाएगा वो सब लेटेस्ट एग्जाम तक जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि इसमें पीडीएफ में डाल दिया जाए, बहुत सारा इसमें प्रीवियस लेटेस्ट एग्जाम का रहेगा आपको। और इतना पढ़ने के बाद जितना सीट दिया जाएगा ना, उस सीट पर ही आपको क्या करना है कि सीट पर ही आपको कमांड रखना है। सीट पर कमांड रखिएगा तो एक्स्ट्रा करना है। प्रीवियस एसएससी का क्या करना है कि आप प्रीवियस एसएससी का क्वेश्चन लीजिए और लगाते रहिए, प्रीवियस एसएससी का प्रीवियस। और जिनका बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे जो हमसे पहले मैथ पढ़े होंगे, उनका कोई रिलेटिव होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, वो सब मेरे भाई और बहन भी हैं आप लोग, तो उनका भाई बहन जो कहे होंगे कि पीके सर से पढ़िए, उनका रिस्पॉन्स लीजिए कि किस तरीका से पढ़ाते हैं। अभी तो आप लोग नया जुड़े हैं तो लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो इस सब लगी घबराना नहीं है। एक बार आप लोग मेरे विश्वास पर पढ़ करके देख लीजिए, उसके बाद मैथ में आप लोग आग लगा करके रख दीजिएगा। मैथ में क्या करिएगा, आग लगा करके रख दीजिएगा। तो सभी लोग आराम से एक मैथ का नोट कॉपी लाना है और उस पर नोट करते चलना है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच, कल से नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। क्लास 1 कल से। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको जितना माता पिता आशा रखे हुए हैं उस सब को आशा को पूर्ण करना, सभी को क्या करना है, आशा को पूर्ण करना। आशा पूर्ण कब होगा, मेहनत करने से होगा। पागल बनना पड़ेगा, 12, 13, 14 मंथ तक पागल मेरे साथ बनना पड़ेगा। दिन रात प्रैक्टिस करना है। बगल से अगर डीजे बजते हुए भी गुजर जाएगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर मेरा क्लास चल रहा है तो इस क्लास पर फोकस करना। ऐसा ना कि डीजे अगर बगल से जा रहा है पड़ोसी के, आराम से पीके सर का बैच चल रहा है उसको बंद कर दिए और जा करके थोड़ा सा डांस कर गए, तो ये सब नहीं बिहेवियर करना। अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है हमें। हम अपना काम आपके अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे। जैसे पढ़ाया जाएगा और से आराम से पढ़ते रहना है। क्लियर? तो आप लोग संकल्प लीजिए कि सभी अपने मां और बाबू मतलब कि मम्मी और पापा का भरोसा कायम रखिएगा। विश्वास पर खड़े उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा। विश्वास पर खड़े कब उतरिएगा, मेहनत करिएगा तब। मेहनत करिएगा तो जितना आप मेहनत करिएगा तो जो चेहरा पर लाइटिंग आएगा वो मत कहिए क्या लिपस्टिक या आप फेस वाश जितना लगाइएगा उतना लाइटिंग आपको नहीं देगा, जितना लाइटिंग आपको मेहनत करने से होगा। तो मेहनत करिएगा तो एक अलग आएगा अंदर से, और ऐसा अलग अंदर से सूरज की तरह आपको यहां
तपेगा तो सूरज की तरह चमक आएगा चेहरा पर। वो आपको जौन जेल लगा लीजिए उतना चमक आपको नहीं देगा चेहरा पर, जितना मेहनत के अनुसार आपका चेहरा पर देगा। मेहनत करिएगा तो अलग फीलिंग्स होगा। निकलिएगा दोस्तों के साथ, तब अगर मेहनत करके 2-4 घंटा तो अलग फीलिंग्स, सीना टाइट करके चलिएगा कि आज तो हम 5 घंटा मेहनत करके आए हैं। और जो दोस्त आपका मेहनत नहीं किया हुआ है तो वो इस तरीका से सिर झुकाए रहेगा, उसका चेहरा पर लाइट ही नहीं रहेगा। यह न कि बोरो प्लस लगा लिए और दोस्त के साथ गए कि देखो हमको चेहरा आज कितना चमक रहा, वो सब क्षणिक सुख है, क्षणिक चमकेगा। चेहरा कब चमकेगा? अंदर से हरियाली कब आएगा? अंदर से हरियाली मेहनत करिएगा तब आएगा। तो मेहनत का एक अलग चमक रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग गुरु और माता पिता को आप आशा को पूरा करिएगा और उनके पूरे विश्वास पर खरे उतरिएगा। मेहनत करने से आप लोग कतई नहीं कतराइएगा, खूब मेहनत करिएगा और मेहनत करके मोक्ष की प्राप्ति आप लोग करिएगा। और हमें भगवान से दुआ करेंगे कि आप सभी लोगों का मोक्ष की प्राप्ति हो, जॉब मिले, कि सभी घर में दीपक जले। आज यहीं रहने देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल आप आइए, 6-5 तक आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से पहला क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। क्लियर?